इसको देखो अर्थमेटिक प्रोसेस यानी एपी लिखते हैं भाई, A1 A2 A3 A4 A5 AN तक। अब देखो इसमें सूत्र बनता है हमारे पास में AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, ये वाला। ठीक है बेटा, इसमें क्या है अपने पास में समांतर श्रेणी का जो पहला पद है ये वाला, ये पहला पद है, ये होता है प्रथम पद। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या है, डी होता है जो होता है सार्वंतर। ये डी का मान होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के बराबर होता है इस डी का मान। यानी कि पूरी समांतर श्रेणियों में जो आपस में संख्या है उनके बीच का अंतर। n होता है पदों की संख्या, an होता है nवा पद। ये an को क्या होता है बेटा, nवा पद होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र है हमारे पास में इस समांतर श्रेणी का योग। इसका अगर योग पूछ लिया अपन ने तो हमारे पास में सूत्र आएगा an बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है भाई, अब इसमें देखो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें एक तो आएगा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान वाला आएगा जो 1 नंबर का रहेगा, एक लघुत्तरीय रहेगा जो 2 नंबर का रहेगा, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। देखो भाई, रिक्त स्थान वाला जो सवाल है उनको हम यहाँ से हल कर लेंगे 1 नंबर का। ये मैंने 8 सवाल लिए हैं और इन सवालों में अपन हल करेंगे। सूत्र है हमारे पास में बेटा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, इसमें है अपने पास में an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। दूसरा है हमारे पास में Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। और यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा, प्रथम पद, d बराबर क्या है, सार्वंतर, n बराबर क्या है, पदों की संख्या, an बराबर क्या है, nवा पद, Sn बराबर क्या है, n पदों का योग। सवालों में देखो क्या है हमारे पास में, पहले सवाल से देखते हैं। पहला सवाल दे रखा है हमको 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 10 और 250 यानी 250 के बीच 4 के गुणज। अब देखो बेटा, ये जो 10 है 10 में भाग देते हैं अपन 4 का, इधर देख लेता हूँ मैं, 10 में भाग देते हैं अपन 4 का तो 2 बार जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बच गए 2। अब देखो भाई, अब 2 बच गए इसमें, अब 4 का भाग देने के लिए कितनी संख्या और जुड़नी चाहिए, संख्या जुड़नी चाहिए 2, तब जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें तो क्या जोड़ लेंगे 2। दूसरी संख्या है अपने पास में 250। 250 में अगर 4 का भाग देंगे तो 6 चौके 24 बच गया 1, उतार लिया 0, 4 दूनी 8 बच गया 2। अब देखो भाई, अब ये सवाल क्या है कि 10 और 250 के बीच की संख्या पूछ रहा है, इसलिए इसमें 2 को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। इसमें क्या करेंगे 2 को बेटा, -2 यानी 2 को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में समांतर श्रेणी 12 से लेके 248 तक। अब देखो इसमें कितनी संख्या होंगी, कितने गुणज होंगे इसके, है ना। ये ज्ञात करने के लिए देखो इसमें हमारे पास में क्या है, कितने संख्या, तो ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास में an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला सूत्र लगेगा। और इसमें ये क्या है बेटा, a, ये क्या है बेटा an है, और d क्या है इसमें, d क्या है भाई, d है 4, d बराबर क्या है बेटा 4 है। ठीक है, an बराबर क्या है 248, a बराबर क्या है बेटा 12। इसमें सूत्र में रख देते हैं और n का मान ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं आएंगी। देखो बेटा 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है भाई 4 है। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 4, कितना आ गया बेटा 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। देखो 4 का भाग देते हैं तो 4 पंजे 20 और 9 छः की
36, यानी कि n बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1, n बराबर 60। इसमें n बराबर कितना आ गया भाई? अब ये सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने रहेंगे बेटा? 60 रहेंगे। कितने रहेंगे? 60 रहेंगे। अब देखो दूसरा सवाल हमारे पास में समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का सातवां पद क्या है? देखो बेटा 10, 8, 6, 4 का सातवां पद, n बराबर कितना है? इसमें 7 है। a बराबर कितना है बेटा? 10 है। d बराबर कितना है? 8 माइनस 10 बराबर माइनस के 2, और n बराबर कितना है बेटा? सातवां पद अपन को ज्ञात करना है। सूत्र है अपने पास में ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 d है ना बेटा। तो a 7 ज्ञात करना है अपन को। a का मान 10 है, n का मान 7 है, 7 माइनस 1, और d का मान कितना है बेटा? माइनस के 2। याद कर लेते हैं 10 प्लस ये कितने बच गए? 6, ये माइनस 2, यानी कि 10 माइनस हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 2। तो a7 का मान जो मान है वो कितना आ गया बेटा? माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 3 में हमारे पास में 5 बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर 9.5 रिक्त स्थान में पदों को लिखिए। देखो बेटा 5 रिक्त स्थान और 9.5। इसमें a बराबर कितना है बेटा? हमारे पास में 5 है। a n बराबर कितना है? कितना है बेटा? 9.5 है। और ये कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4 वा पद। a4 बराबर 9.5 है हमारे पास, है ना बेटा। a1 बराबर ये हो गया 5, a2 बराबर कितना हो गया बेटा? 5 प्लस d हो गया, a3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 5 प्लस 2d, है ना बेटा। तो आप देख लेते हैं भाई an बराबर a4 बराबर अपन याद कर लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a4 का मान कितना है? 9.5 है ना बेटा। a4 बराबर 9 सही 1/2 बराबर a का मान कितना है बेटा? 5 है, प्लस n का मान कितना है? 4 माइनस 1, और d का मान हमको ज्ञात करना है। इस तरह से हम d ले आएंगे, इसको ले आते हैं इधर। 9 से 1/2 माइनस 5 बराबर 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 d, है ना बेटा। अब देखो कितना हो गया? 9.5 में से 5 गए तो कितना बच गया बेटा? 4.5। या फिर इसको हल करके देख लो। 9 दूनी 18, 1 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। 2 अपन ने ले लिया कॉमन, यानी क्या बच गया? 19 माइनस 10 बराबर 3d। कितने हो गए बेटा? 9/2 बराबर 3d। 3 को ले आएंगे इधर, यानी कि 9/2, 3 भी इधर गुणा में है, इधर भाग में आ गया, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। ये आ जाएगा d का मान। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी d बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3/2, यानी कि 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 आ जाएगा। अब देखो खुद ही 5 और 1.5 कितना हो गया? 5 और 1.5 कितना हो गया बेटा? 6.5। 5 प्लस 1 सही 1/2 बराबर कितना हो गया भाई? 6 सही 1/2। और अगला पद क्या आ जाएगा? 6 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 बराबर कितना हो गया बेटा? 8, यानी कि एक तो आ जाएगा 6.5, दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास में? 8। ठीक है भाई, इसमें क्या आ जाएगा? 6 सही 1/2, और इसमें क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल में है 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ऐसे पूछ लिया। इसमें 2 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए इसके 5 गुणज हो गए भाई। हो गए कि नहीं हो गए? 5 गुणज हो गए। अब इनका क्या करना है अपन को? योगफल करना है। चाहे तो ऐसे योग कर लो, और चाहे अपन सूत्र से कर ले। अब इसको ऐसे ही कर लेते हैं फटाक से। 1 नंबर का ऐसे ले, 2 और 4 6, और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए बेटा? 30 आ गए। इसके उत्तर कितने आ जाएंगे बेटा? 30 आ जाएंगे। पांचवा देखो, एपी का n वा पद ए एन बराबर 3n प्लस 7 हो तो सार्वा अंतर d क्या होगा भाई? देखो बेटा पांचवा जो सवाल है उसमें क्या दे रखा है? इसने n वा पद दे दिया। n वा पद ए एन बराबर क्या दे दिया? 3n प्लस 7।
ठीक है भाई, सूत्र क्या होता है हमारे पास में ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों की क्या कर लेते हैं अपन, तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तुलना, इसकी और इसकी क्या कर लेते हैं बेटा, तुलना। देखो भाई प्लस ए है, इधर प्लस क्या है 7, तो ए बराबर तो क्या हो गया बेटा 7 हो गया, और 3n बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, 3n बराबर एन डी, 3n बटे में ले आते हैं इसको भाई, बटे n माइनस वन बराबर डी। तो भाई डी का मान क्या हो गया, डी का मान हो गया हमारे पास में 3n बटे n माइनस वन, 3n बटे n माइनस वन, किसका मान हो गया बेटा, डी का मान हो गया हमारे पास। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7 में है हमारे पास में, देखो क्या है सवाल नंबर 7, समांतर श्रेणी में प्रथम पद p सार्वा अंतर क्यों, तो 10वां पद क्या हो। अब इसमें प्रथम पद तो क्या दे दिया, a बराबर क्या दे दिया, p दे दिया, b बराबर क्या दे दिया, क्यों दे दिया, तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। 10वां पद के लिए देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास में सूत्र है 10वां पद ए 10, सूत्र है हमारे पास में, देखो बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 10 बराबर प्रथम पद क्या है बेटा, ए की जगह पे पी है, प्लस 10 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या है बेटा, क्यों है। ठीक है जाएगा पी प्लस 9 क्यों, क्या जाएगा बेटा, ए 10 बराबर पी प्लस 9 क्यों। इसके बाद देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और डी माइनस 2 है, तो तीसरा पद क्या होगा। प्रथम पद क्या है बेटा, देखो प्रथम पद क्या है बेटा 5 है, A1 A2 A3 तक पूछ रहा है बस, है ना बेटा। ए क्या है 5 है, तो दूसरा क्या होगा, ए 5 प्लस माइनस 2 रहेगा, तीसरा पद क्या रहेगा 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 ये रहेगा। तो तीसरा पद अपन से पूछ रहा है, तो क्या आ गया भाई 5 माइनस 2 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 1, क्या हो गया बेटा 1 आ गया। ये तो थे 1 नंबर के सवाल, इसी तरह के कुछ सवाल अपने पास में आएंगे। अब देखो, अब देखते हैं अपन लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न भी कुछ प्रश्न अपन देख लेते हैं भाई। अपन को करना क्या है, इसमें दोनों सूत्रों का उपयोग करना है और सवालों को हल करना है। ये रहे आपके 2 अंक वाले प्रश्न। यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद क्या है 10 है, तो 20वां पद याद कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिख लिया अपना सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी लिख लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 14 पदों का योग, अब योग वाला सूत्र भी लिखना पड़ेगा। देखो बेटा योग वाला सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या कह रहा है कि 14 पदों का योग, यानी कि एस 14 बराबर कितना है 1050 है। ठीक है मान लिया। दूसरा क्या कह रहा है कि, दूसरी बात क्या कह रहा है कि प्रथम पद 10 है, यानी कि ए बराबर कितना है बेटा 10 है इसमें। ठीक है, अब देखो खुद ही बताओ एन बराबर क्या रहेगा इसमें 14 रहेगा, एन बराबर क्या रहेगा 14, 14 पदों का योग है। तो ये वाला सूत्र यूज हो रहा है हमारे पास में, इसका उपयोग करके अपन किसका मान निकालेंगे। देखो अपने पास में एस एन का मान है, एन का मान है, ए का मान है, एन का मान भी है, तो किसका मान निकालेंगे डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकाल लेते हैं भाई। देखो एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस 14 बराबर 14 बटा 2 2 ए का मान 10 है बेटा, प्लस 14 माइनस 1 डी का मान अपने को निकालना है। ये कितना हो गया 7 हो गया बेटा।
ये कितना हो गया 20 हो गया प्लस 13D। और S14 का मान कितना है बेटा 1050, 1050 ये भाग में चल जाएगा, 1050 भाग 7 बराबर 20 प्लस 13D। यानी कि भाग देते हैं 7 का तो 7 एकम 7 बच गए 3, 7 पंजो 35, 150 हो जाएगा। 7 एकम 7 बच गए 3, 7 पंजो 35। ठीक है बेटा, देखो 20 को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो कितना आ जाएगा 13D बराबर 150 माइनस 20, यानी कि 13D बराबर कितना आ गया बेटा 130 आ गया। D बराबर कितना आ गया 130 बटा 13, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, -17 -12 -7 में 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना बेटा 11वां पद, तो कौन सा सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n-1d। a बराबर कितना है बेटा -17, d बराबर कितना है -17, सॉरी d बराबर आएगा बेटा -12 -17, यानी कि d बराबर आ जाएगा -12 प्लस के 17, यानी d बराबर कितना आ गया बेटा +5 आ गया हमारे पास। अब देखो a बराबर कितना है -17 है, d बराबर कितना है 5 है, और n वा पद यानी कि n बराबर कितना है बेटा 11 है, तो n वा पद ज्ञात कर लेंगे। a11 बराबर a का मान कितना है -17 प्लस n का मान कितना है 11 - 1 और d का मान कितना है बेटा 5, यानी कि -17 प्लस 10 ये 5 है, -17 प्लस के 50 यानी कितना 33, यानी कि 11वां पद कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा अपने पास। अब देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में अपने पास में समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखे। समांतर श्रेणी अपने पास में 4, 1, -2 और -5। इसमें सीधा सा डी का मान लिख लो। डी बराबर कितना आ जाएगा 1 - 4 बराबर -3। ठीक है भाई, और अब देखो पद कितना है 4 - 3 करेंगे तो 1, 1 - 3 करेंगे तो -2, इसके -3 करेंगे तो -5, और -3 करेंगे तो -8, और -3 करेंगे तो -11। तो अगले 2 पद क्या आ जाएंगे -8 और -11 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4 कह रहा है अपने से कि अंतिम से एक एपी दे दिया अपने पास में 5, 8, 11 और 47। अभी क्या कह रहा है कि अंतिम से दूसरा पद है, यानी कि पीछे की तरफ से ये दूसरा वाला पद क्या है, तो इसमें क्या हो गया ए बराबर हो जाएगा 47, ए बराबर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, है ना बेटा। और डी बराबर अपन निकाल लेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अब इसमें ए एन बराबर क्या है दूसरा पद, दो वा पद। ठीक है भाई, यानी कि n बराबर कितना हो गया भाई 2 हो गया, n बराबर कितना हो गया बेटा 2 हो गया। a बराबर कितना हो गया 47 हो गया। d बराबर कितना हो गया, d बराबर उल्टा चलेगा इसमें, इधर से चल रहा है, यानी कि 8 - 11, यानी d बराबर कितना आ गया बेटा -3। अब सूत्र में मान रख लेते हैं, a2 बराबर 47 प्लस 2 - 1 और d का मान कितना है -3, यानी कि 47 - 1 बचा -3, यानी कितने बच गए बेटा 44। तो दूसरा पद कितना आएगा बेटा 44 आएगा अपने पास। इसी तरह से अपने पास में 5वां सवाल है। 5वें सवाल में क्या है अपने पास में कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम कितने पदों का योग ज्ञात करना है बेटा 22 पदों का योग ज्ञात करना। एपी क्या है हमारे पास में 8, 3, -2, कितने पदों का योग ज्ञात करना है S22 ज्ञात करना है। सूत्र कौन सा लगेगा SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 t।
अब इसमें क्या ज्ञात करना है बेटा, ए बराबर कितना है हमारे पास में 8 है, डी बराबर कितना है 3 माइनस 8 बराबर माइनस के 5 है। ठीक है बेटा, एन बराबर कितना है बेटा 22 है। अब देखो हमारे पास में एन है, ए है, डी है, तो इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एस 22 बराबर आ जाएगा 22/2, 2 ए का मान कितना है बेटा 8 प्लस 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है भाई माइनस के 5। देखो बेटा ये कितना आ गया 11, ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और ये कितना आ जाएगा 11 और ये कितना है माइनस के 5। देखो बेटा 11 16 ये संख्या हो जाएगी माइनस की हो जाएंगे 55। ठीक है भाई 11 ये क्या बचा भाई माइनस की संख्या बचेगी, 15 में से 6 गए तो 9 बच गए और 4 में से 1 गया तो 3 बच गया माइनस के 39। अब इसको अगर 11 से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, 11 9 99 असल आई 9, 11 33, 33 और 9 कितने होते हैं बेटा 42। तो S22 का जो मान है, S22 का मान कितना आ गया बेटा 429 आ गया। इस तरह से देखो इसका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है हमारे पास में, एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी कि A3 कितना है बेटा 5 है और A7 कितना है 9 है। तो एपी निर्धारित कीजिए, यानी इसका मैं डी का मान निकाल लो भाई, फटाक से हो जाएगा सवाल। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि A3 का मान रख लेता हूँ। A3 का मान कितना है बेटा 5 है, यानी कि A प्लस 2D बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो इसी तरह से A7 बराबर A प्लस 7 माइनस 1 D बराबर कितना है बेटा 9, यानी कि A प्लस 6D बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को अपन क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। पहले समीकरण को इसके नीचे लिख दो, A प्लस 2D बराबर 5, क्या करने पर घटाने पर, ये चिन्ह माइनस का, ये चिन्ह माइनस का, ये भी चिन्ह माइनस का, ये कट जाएगा है ना बेटा। और यहाँ पर कितना बचेगा 4D और यहाँ पर कितना बचेगा 4, यानी D बराबर कितना आ जाएगा 1, D बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो ए पर निर्धारित कीजिए, 1 आ जाएगा तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, तो इसमें ए का मान ज्ञात कर ले पहले। तो D बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो भाई 1 में। एक समीकरण क्या है A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 2D का मान कितना है 1 बराबर 5, A प्लस 2 बराबर 5, यानी कि A बराबर 5 माइनस 2, यानी A बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। A बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो AP क्या हो जाएगा भाई 3 और 3 से अगला कितना आएगा, D का मान 1 है तो 4 5 6, ये हमारे पास में AP प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई अगला सवाल है हमारे पास में सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है देखो हमारे पास में, सवाल नंबर 7 है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या, छोटी संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर 100 हो गई भाई। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 999 है। अब देखो 7 से विभाज्य है ना, तो 7 का भाग देके देख लेते हैं। 7 एकम 7 बच गए कितने 3 बच गए, इधर देख देगा 100 भाग 7, 7 एकम 7 बच गए कितने 3 बच गए, उतार लिया बिंदु, यानी कि 7 चौके 28 बेटा, बच गए कितने 2। अब देखो क्या जोड़ें कि 7 का भाग चल जाए, तो जोड़ेंगे हम कितना जोड़ेंगे बेटा 5 जोड़ेंगे। तो इसमें कितना जोड़ेंगे बेटा 5 जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे 5 प्लस का, और ये संख्या है हमारे पास में 999। और 999 में अगर भाग देते हैं अपन 7 का, तो 7 एकम 7 बच गए 2, उतार लिया 9, 7 चौके 28 बच गया 1, उतार लिया 9, 7 दूनी 14 बच गए कितने बेटा 5 बच गए।
अब देखो इसमें 5 को क्या करना पड़ेगा, अपन को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें 5 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 105। तो ये तो हो गया प्रथम पद, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 994। ये हो गया अंतिम पद, यानी कि ये तो ए है और ये क्या है बेटा, ए है। अब ये कह रहा है कि कितनी संख्या है, यानी कि n का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके बीच में अपने पास में एक चीज और प्राप्त हो गई कि d बराबर कितना रहेगा बेटा, 7 रहेगा। सूत्र अपने पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है 994, प्लस ए का मान कितना है बेटा 105, सॉरी बेटा बराबर का चिन्ह है ना, प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान कितना है बेटा 7 है, यानी कि 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 7। इसको ले आते हैं इधर, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 7। ठीक है भाई, घटाओ भाई, क्या बचेगा, 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया, भाग क्या आ जाएगा बेटा 7 बराबर एन माइनस 1। अब 7 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखो 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गए 7, सॉरी बच गए 4, 7 7 के 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना बच गया 128, यानी कि n सॉरी 27, यानी कि n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 128। कितना आ जाएगा भाई 128। अब देखो 8वां सवाल है, 8वां सवाल है एपी में कितने पद हैं। अब देखो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ऐसे कितने सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, इनमें केवल संख्या बदली जा सकती है, सवाल एक ही तरह से नहीं है। तो 8वां सवाल में हम करते हैं 7 13 19 205। इसमें ए बराबर कितना हो गया हमारे पास में 7 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 13 माइनस 7 बराबर 6 हो गया, ए एन बराबर कितना हो गया 205 हो गया। सूत्र हमारे पास में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर कितना हो गया 205 हो गया, बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हो गया हमारे पास में 6। इसको ले आते हैं इधर, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 6। ठीक है भाई, अब 205 में से 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 198 बटे 6 आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब 6 का भाग देते हैं तो 6 18 और 6 18, यानी कि n माइनस 1 बराबर 33, यानी कि n बराबर कितना हो गया बेटा 33 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया बेटा 34। n का मान कितना आ गया 34। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई, कितने पद हैं इसमें एपी में 34 पद है। अब देखो एक सवाल आपको देख लेते हैं, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखो धन पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है, सबसे पहले तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या कितनी है, z बराबर क्या होता है माइनस अनंत से चलकर, है ना बेटा, माइनस अनंत से चलकर 0 तक आती है और 0 से प्लस अनंत की ओर चली जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक। लेकिन ये क्या कह रहा है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक अपन पकड़ेंगे यहाँ से धनात्मक हो जाएंगे ये संख्या। धन पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है अपन को, योग ज्ञात करना है। तो एपी हो जाएगी अपने पास में 0 1 2 3 और n तक हो जाएगी अनंत, यानी कि n तक ले लेते हैं। अब हमको निर्धारण नहीं है तो n तक ले लेते हैं। तो इसमें a बराबर तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a n बराबर क्या हो जाएगा बेटा n हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना है, एस एन अपन को ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, एस एन का सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो एन बराबर तो एन है, एन बटे 2 2 ए का मान कितना है भाई, इसमें 0 ले रहे हैं हम, 0 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या ले रहे हैं बेटा 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो एन बटे 2, ये तो संख्या 0 हो गई, और ये क्या हो गया प्लस एन माइनस 1, 0 प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन बटे 2 और कितने आ गई एन माइनस 1। ठीक है बेटा,
ये क्या हो गई बेटा, धन पूर्णांकों का योगफल। अब n बराबर कितना लेना है भाई, 200 धन पूर्णांक की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है ये, n धन पूर्णांकों का योग तो हो गया Sn बराबर। अब ये n बराबर क्या लिख रहा है, n बराबर ले रहा है ये कह रहा है कि n बराबर ले लो आप 200, 200 ले लो भाई, n बराबर 200 तक की संख्या ले लो। तो क्या लिख लेंगे अपना, 200 लिख लेंगे, n s 200 बराबर 200 बटे 2 और 200 माइनस 1, यानी कि 100 गुणा 199, यानी कि 199 इसके दो बिंदी, यानी इकाई, दाइस, सैकड़ों, हजार, 10,000, 19,900। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 19,900।